नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज का विषय है डीप स्टेट्स। आखिर क्या है डीप स्टेट्स? अभी हिडेनबर्ग रिपोर्ट्स आने के बाद अडानी की शेयरों में धड़ाधड़ बिक्री शुरू हुई थी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये डीप स्टेट्स क्या है, कौन है डीप स्टेट्स। राष्ट्र में गहरा राज्य अर्थात गहरा राज्य के विषय में मेरे सहित अनेक लोग लिख रहे हैं। अनेक लोग यूट्यूब पर इसके राज खोल रहे हैं। अब तक अधिकतर लोग यही मानते थे कि जॉर्ज सोरोस ही गहरा राज्य है, डीप स्टेट्स है, लेकिन वह तो एक मोहरा है। उसके पीछे भी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ। एक समय था जब विश्व में ब्रिटिश राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। यह कहावत प्रसिद्ध। ब्रिटिश राज राजा रानी के अधीन था। एशिया अफ्रीका के अनेक देशों में ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित। वहाँ की बौद्धिक सामाजिक संस्कृति को नष्ट किया गया। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जनता पर भारी कर लगाकर धन बटोर के ब्रिटेन लाया गया। अभी शशि थरूर ने अपनी पुस्तक में इसे 45 ट्रिलियन पाउंड बताया है, लेकिन इससे भी अधिक लूट यह थी कि अपने रिलीजन को रंग और सभ्यता को श्रेष्ठ बताया गया। आज भले ही भारत में ब्रिटिश राज्य नहीं है, लेकिन अनेक आज भी मानसिक गुलामी उनकी ही करते हैं। अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान को हीन दृष्टि से देखते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग जब अपनी प्राचीन सभ्यता, ज्ञान विज्ञान की बातों को तथ्यों सहित कहते हैं, तो इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कहकर अपनी मानसिक गुलामी का परिचय देते हैं। राजनीतिक रूप से जब ब्रिटेन के राजा रानी का राज कहीं नहीं दिखता, लेकिन वह आज भी विश्व को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, तो उसके साथ तो अमेरिका, यूरोप देश, ऑस्ट्रेलिया भी आज विश्व की आर्थिक 100 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है। लेकिन गहरे राज्य की कम से कम 400 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई। इटली में रोम एक क्षेत्र जहां पर पोप रहते हैं। रोमन कैथोलिक का प्रमुख चर्च सेंट पीटर बेसिलिका है। इसका क्षेत्रफल 44.44 वर्ग किलोमीटर। वेटिकन सिटी इटली सरकार के देश के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं कानून चलते हैं। वहाँ पुलिस कानून सब पोप के अधीन है। इसका एक अपना बैंक भी है जिसका नाम भी कोई नहीं जानता। कहाँ है? यह भी पोप के अधीन है। इसका एक अपना बैंक है जिसका नाम कोई नहीं जानता। यह भी नहीं पता कि उसके पास कितनी संपत्ति है, किसी को भी नहीं पता। इसकी बैलेंस शीट कभी प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि यहाँ इटली सरकार भी इस पर चुप्पी साधे रहती है। इसी प्रकार से लंदन के एक वर्ग मील का क्षेत्र लंदन सिटी है। इस क्षेत्र में संसद, राजमहल सहित अनेक प्रमुख संस्थाओं के कार्यालय हैं। इस क्षेत्र में शाही परिवार द्वारा एक नियुक्त किया गया मेयर होता है। ब्रिटिश संसद में कोई भी बिल उसकी अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं आ सकता। यह मेयर कौन है, यह कोई नहीं जानता। पोप और ब्रिटिश शाही परिवार के पास अकूत धन संपत्ति है, लेकिन अधिक तो तभी होगी जब निवेश करेंगे। इसके लिए म्यूचुअल फंड के माध्यम से इनका निवेश होता है। इसमें अन्य यूरोपीय देश के राजघराने भी निवेश करते हैं। अमेरिका आदि अन्य देशों के धनाढ्य भी
इसमें वैंगार्ड, रॉकफेलर, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आदि म्यूचुअल फंड हैं। यह किसी भी देश की आर्थिक शेयर बाजार को ध्वस्त कर सकते हैं। वह कैसे? हर देश के उद्योगपति अपने देशों के बैंकों से अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए ऋण लेते हैं। अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अपनी कंपनी के शेयर लेकर बाजार में आती है। इसमें बैंक, वित्तीय संस्थान भी निवेश करते हैं और जनता भी। कोई कंपनी जब बैंक से ऋण लेती है तो वह अपने शेयर बैंक के पास गिरवी रख देती है। दूसरा मार्ग यह है कि बैंक उस कंपनी के शेयर का 1 वर्ष का मध्यम भाग, अर्थात ऊपरी स्तर या निचले स्तर के मध्यम भाव पर ऋण देता है। अब अगर वह म्यूचुअल अपने पास रखे, उस कंपनी के शेयर बेच दे या शॉर्ट सेलिंग कर दे, जैसे अडानी के साथ किया था, तो उस कंपनी के शेयर के भाव गिर जाए। अब माना किसी कंपनी के शेयर किसी बैंक ने 100 रुपये का मध्यम भाव रख कर लिया है, गिरवी रखा है, और शेयर का भाव उस समय 175 है। जैसे ही शॉर्ट सेलिंग से शेयर का भाव 100 रुपये पर आएगा, तब बैंक अपने पास गिरवी रखे शेयर बेच देगा। इससे भाव और गिरेगा। कंपनी ने अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण लिया है, तो बैंक दोनों के ही गिरने पर देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, उसकी जीडीपी विकास दर गिरेगी और देश कंगाल होगा। तो जनता में असंतोष होगा, हिंसा होगी, जिसका लाभ इनके राजनीतिक गुर्गे उठाएंगे। वह सत्ता में बैठकर इन संकेतों पर ऐसी नीति बनाएंगे कि गहरा राज्य को लाभ हो। यह मात्र इसी में निवेश नहीं करते, या फार्मा सेक्टर में भी निवेश करते हैं। फाइजर में बिल गेट्स का निवेश है, यह भी गहरा राज्य का ही गुर्गा है। कोविड 2020 में आया था, चीन के वुहान प्रांत की लैब में ही फैल रहा था। अमेरिकी फाइजर भी वहाँ काम कर रही थी। उसके पास अगस्त 2019 में कोविड की दवा कैसे थी? किसी अन्य के पास क्यों नहीं थी? भारत में यह बात विपक्ष के नेता मफलर मैन, केरोसिन मैन, अखिलेश आदि क्यों फाइजर दवा खरीद की मांग कर रहे हैं, बिना किसी लाभ के? जब भारत की देशी कंपनी की दवा कोवैक्सीन बनी तो उसके विरुद्ध कितना प्रचार किया था विपक्ष ने। जनता को भ्रमित कर मारना चाहते थे, जिससे अधिक लोग मरे, देश में उपद्रव हो, हिंसा हो, इन्हें सत्ता प्राप्त। बाद में जांच में क्या निकला कि फाइजर की दवा निष्प्रभावी थी, हमारी अच्छी थी, इसलिए अन्य देशों में बहुत लोग मरे, भारत में अपेक्षाकृत बहुत कम। लेकिन भारत की दवा के विरुद्ध अभियान जारी रहा। इस प्रकार दूसरी लहर में रेमडेसिविर दवा, जो इंग्लैंड साइंसेज लैब अमेरिका में बनी थी, उससे उस कंपनी ने बहुत लाभ उठाया, जबकि उसकी आवश्यकता न होने पर भी अस्पताल और चिकित्सक उस दवा को खरीदने के लिए रोगी को कहते थे। बाद में उसकी भी पोल खुल गई। उसके अतिरिक्त इनका मीडिया, न्यायिक प्रणाली, जिसे सिने जगत, सोशल मीडिया आदि पर भी प्रभाव है। कभी अपने देश में किसी समाचार पत्र या टीवी पर सरोज का नाम पर चर्चा सुनी? डीप स्टेट पर चुप्पी क्यों? क्यों नहीं? टीवी पर सरोज नाम की चर्चा सुनी जाती है। कभी बताएं कि बिल गेट्स के इस पक्ष को बराक ओबामा भी गहरे राज्य का ही पिट्ठू है। बाइडन कहता है कि वह चुनाव लड़ेगा, लेकिन 19 घंटे बाद ही उसका बयान आता है कि नहीं लड़ेगा। उसके स्थान पर कमला हैरिस, जो कमला इसके पूर्वज भारतीय थे, इस पर मत जाइए। मफलर मैन, केरोसिन मैन, अखिलेश
मुमताज़ आदि तो पूरे भारतीय हैं। और कर्म देखिए इनके, बाइडन को हटाना और कमला को लाना बराक ओबामा का ही काम है। शेष फिर कभी, तब तक के लिए देखते रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।